Good morning, student. This is Srikant, and our class 9 history chapter first, the French Revolution is continued. Students, previous classes we have discussed about the economic causes of a French Revolution, and today we will discuss about the French society during the late 18th century. ओके इस चैप्टर में हम लोग फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे मिड 18th सेंचुरी. मिड 18th सेंचुरी मींस द टाइम पीरियड ऑफ द 17 टू 18th सेंचुरी. मतलब 17th से 18th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग 18th सेंचुरी के नाम से जानते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द 18th century the French society divided in 3 states. जो फ्रेंच सोसाइटी था वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था. ओके स्टूडेंट्स, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century, द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. व्हाई दिस हैपेंड, ऐसा ये क्यों हुआ, व्हाई द स्ट्रक्चर लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, the peasant forms of 90% of the total population. यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस था बेटा, ओके वो किससे बना हुआ था, पीजेंट से. बट अबाउट द 60% ऑफ लैंड्स वाज ओन्ड बाय नोबल, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट. तो थर्ड स्टेट्स के बेटा जो रिचर मेंबर है उसके बारे में हम लोग अभी जो है ग्राफ के माध्यम से स्टडी करेंगे. Its mean the peasants consist of 90%, okay, in the population, and but the 60% of lands owned by the church, nobility, and the richer member of the third states. Okay, students, as we can see the graph, okay, you also seen यहाँ पर बेटा आप एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो पेज नंबर 4 पर बिल्कुल जो है राइट साइड में, हमारे तरफ से राइट साइड में ये पूरा ग्राफ बना है. एज यू कैन राइट इन योर नोटबुक पर लिखोगे, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेट, दिस इज द सेकेंड एंड द थर्ड स्टेट. ओके, एंड द फर्स्ट स्टेट्स was consist of clergy. Okay, and they have a privilege by the birth. They have a privilege. Student, the first state and the second state have a privilege by birth. इनको मतलब यानी कि privilege मतलब यानी इनको विशेषाधिकार था जन्म के आधार पर. अगर आपने क्लर्जी पर फैमिली में बर्थ लिया है तो आपको ढेर सारे प्रिविलेज मिलेंगे. एंड विच टाइप्स ऑफ प्रिविलेज यू विल गेट, आपको मिलेगा बेटा. एंड एग्जेप्शंस ऑफ पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट्स, यानी कि आपको यानी कि इस जो है बेटा फर्स्ट, अगर आपने यू टेक बर्थ इन द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, ओके, एंड यू एग्जेप्शन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट्स, यानी कि आपको टैक्सेस किसी भी प्रकार का टैक्सेस पे नहीं करना है. आल्सो एंजॉयड द फ्यूडल प्रिविलेज बाय बर्थ. ओके, इन फॉर्म द फ्यूडल ड्यूज कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी कि जो है जो फ्यूडल ड्यूज है, जो जमींदारी व्यवस्था में जो लगा सॉरी बेटा जो लगान है उसको जो है कलेक्शन करने का काम भी किसका था बेटा, नोबल्स. ओके, नोबिलिटी. ओके, एंड द थर्ड स्टेट्स एंड हु वेयर क्लर्जी कौन थे बेटा, एंड the special functioning in the church. Okay, they belong to the church से बिलोंग करते थे, and they functioning special work in a church. Okay, as you can see यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो जो क्लर्जी है ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद अ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च. इट्स मीन मतलब ये चर्च से जुड़े हुए थे. ओके, सो स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड स्टेट्स. Okay, now we discussed about the third state. The third states consist of big businessmen, merchants, court lawyers. मतलब यहाँ पर भी 3 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे. ये तो रिचर हो गया बेटा, रिचर ग्रुप हो गया, एंड सेकेंड द पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस. ओके, एंड द थर्ड इज द स्मॉल पीजेंट्स एंड द लैंडलेस लेबरर्स, मतलब छोटे किसान, मोटे किसान. ओके स्टूडेंट, द पीजेंट्स मतलब
पीजेंट्स आर्टिसंस जो कलाकार थे, कलाकार ये ओके, एंड दे पेड, क्या करते थे, दे पेड टाइप टैक्स, ओके बेटा, विच टाइप ऑफ टैक्स, टाइप टैक्स टू द clergy and it was what was the type tax, and the type tax imposed by the clergy, imposed by the church, and it was 1/10 of the total agriculture production. ये टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कितना होता था, 10% होता था, ओके ओके। एंड द मतलब यहाँ पर जो ऑल बर्डन्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो टैक्सेस का जो सारा बर्डन था वो बेटा किसके ऊपर था, थर्ड स्टेट। आपने यहाँ पर देखा, एंड द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट्स एग्जेप्शंस पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट्स, यानी कि इनको बिल्कुल जो है छूट थी, किसी प्रकार के टैक्सेस को नहीं देते थे स्टेट्स को, ओके। एंड द ओनली टैक्स बर्डन ऑन द थर्ड स्टेट्स, ओके। एंड अदर साइड, ओके, peasants and the peasants, small peasant and the artisans also paid their feudal dues to the nobles, यानी कि जमींदारों को ये feudal मतलब जमींदारी मतलब लगान के रूप में उसको देते थे, ओके। स्टूडेंट्स, and the peasants and the third states also paid direct tax, okay, is called tithe, okay। यानी कि जो है इसके अलावा ये तो टैक्स टाइप दे रहे हैं चर्च को, इधर जो है फ्यूडल ड्यूज दे रहे हैं, उसके अलावा भी जो है ये क्या करते थे, दे पेड टू द टाइप टैक्स, ओके, टू द गवर्नमेंट, टू द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को डायरेक्ट जो है टैक्स के रूप में वो टाइप टैक्स को पेड करते थे, ओके स्टूडेंट। चर्च एंड दिस इज ऑल these all causes lead to the French Revolution, यानी कि ये सारे जो causes हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर था ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, ओके। मतलब यहाँ पर बेटा जब आप ही टैक्स दोगे, यू हैव नॉट एनी काइंड्स ऑफ प्रिविलेज, ओके, बाय बर्थ आपको कोई नहीं है प्रिविलेज नहीं, लेकिन क्लर्जी ओके एंजॉय प्रिविलेज बाय द बर्थ, यानी कि जो है जन्म उन्होंने ले लिया बेटा क्लर्जी में, नोबेलिटी में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ लेक्चर, बेटा इसको हम लोग फिर से जो एक बार रिवाइज करेंगे, ओके। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द late 18th century was the important causes of French Revolution. How कैसे during the 18th century the French society divided in three states, okay बेटा, तीन states में divide था, okay। The first states, okay, consist of clergy, the second states consist of nobility, मतलब यहाँ पर फिर हम तुरंत दोनों को डिस्कस करेंगे बेटा, द क्लर्जी एंड नोबेलिटी। जो क्लर्जी है, जो नोबेलिटी है, दे हैव अ प्रिविलेज बाय द बर्थ, ओके, एंड दे एक्सेप्शंस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट्स, मतलब इनको किसी भी तरह का टैक्सेस नहीं देना होता, उल्टे ये क्या करते थे, द क्लर्जी इंपोजेस टाइप टैक्स, ओके ओके, ऑन द थर्ड स्टेट, मतलब थर्ड स्टेट में जो रिचर छोड़ के बेटा जो आर्टिसंस और स्मॉल जो पीजेंट्स हैं उनके ऊपर, एंड इट वाज द 1/10 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड पेड टैक्सेस टू द स्टेट व्हिच इंक्लूड द डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड द टाइप, ओके, एंड चर्च आल्सो कलेक्टेड टैक्स कॉल्ड द टाइप। ये आप लोगों ने देख लिया, ये टोटल these are the total 5 points regarding the French society during the late 19th century, and all points also given you in NCERT book बेटा, ये सारा दिया गया है, आप उसको आसानी से इसको जो है फ्रेंच सोसाइटी को लिखोगे और ये स्ट्रक्चर जरूर बनाओगे, so you will understood easily, okay student, okay, thank you।